जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हो। तो गाइज़, फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे। उठने में हो चुके हैं लेट, मैं भी और मम्मी भी। रीज़न हमारे पास है एक ही, वो है हमारा छोटा बेबी। वो रात को जब जगता है हम थोड़े से लेट हो ही जाते हैं, और ऐसा हर मदर के साथ होता है। जब घर में छोटा बच्चा होता है तो उठने में लेट हो ही जाती हैं। सुबह उठ के सीधा किचन में आके किचन की स्लैब वगैरह को साफ़ करके मैं आटा लगा के सब्जी काट के सब्जी छोंक देती हूँ और रोटियां बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। उससे पहले भी मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई किचन की कर ली थी, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई मम्मी करती हैं। किचन में अगर मैं पहले आती हूँ तो मैं थोड़ा किचन को पहले साफ़ कर लेती हूँ। पोछा लगाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि मम्मी लगाती हैं घर में पोछा, और मेरे को अलाउड नहीं है अभी पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगाना। मम्मी के लिए सब्जी रोटी बना दी है। इधर मैंने मम्मी के लिए चाय चढ़ा रखी थी, तो मम्मी के लिए चाय भी बन जाती है। क्योंकि मम्मी की सांस की नली में थोड़ी दिक्कत है, तो मम्मी रोटी के साथ चाय लेना प्रेफर करती हैं, सब्जी के साथ भी। क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से अदरक और इलायची वगैरह डाल देती हूँ, तो उनको गले में थोड़ी राहत मिलती है। मम्मी को यहाँ खाना दे दिया है, और मम्मी बेबी का पालना हिलाते हिलाते खाना खा रही हैं। उनका ड्यूटी का टाइम भी हो चुका है, इवन 5 मिनट वो लेट ही हो गई हैं। 8:05 हो रहे थे। उसके बाद मैं किचन में आके सबसे पहले अपनी गैस को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है कि जब मैं खाना बना के जाऊँ तो सबसे पहले मेरी गैस जो हो वो मुझे अच्छी मिले और साफ़ सुथरी सी मिले। तो वरना मेरे को खाना वगैरह बनाने में मज़ा नहीं आता। खाना बना के मैंने किचन को कर दिया था साफ़। उसके बाद मैं इस पर रख देती हूँ दूध बॉयल करने के लिए, क्योंकि दूध बॉयल होने में थोड़ा लगता है टाइम। जितना इसको टाइम लगे उतने टाइम तक अगर मेरी बेटी सोती रही तो मैं और भी काम समेट लेती हूँ साइड के। अगर वो जग गई तो फिर मेरा कोई काम नहीं होगा। आपने देखा था वो पालने में, अभी मम्मी हिला रही थी उसको, पालने में सो रही थी थोड़ी सी, 7 बजे करीब सोई थी, इसीलिए हम थोड़ा सा काम में भी लेट थे। तो यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल होने रख दिया है, और साइड से मैंने अपना पानी भी गर्म लगा दिया है, क्योंकि मेरे सारे काम डिपेंड करते हैं मेरी बेटी की नींद पर। अगर वो थोड़ा ज़्यादा सो लेगी तो मेरे सारे काम निपट जाएंगे, अगर वो नहीं सोएगी तो मेरा कोई काम नहीं निपटेगा। यहाँ मम्मी और मैं कुछ ज़रूरी बातचीत करके चले जाते हैं अपने अपने काम पे। मम्मी जा रही हैं स्कूल, और मैं आ जाती हूँ अपने बैक टू वर्क यानी कि किचन में। पहले बेबी रोने लग जाती है थोड़ी सी मम्मी की आवाज़ सुन के, माँ जी की आवाज़ सुन के, तो पहले उसको चुप करा लिया है। और इधर मैंने अपना पानी लगा रखा था गरम। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके बाथरूम में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि पहला काम है नहाने का। जो काम होंगे वो बाद में हो जाएंगे। अगर नहाया नहीं गया तो पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा, बेबी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वो जगती रही तो फिर नहाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी सो रही है, पालने में है, थोड़ा हिला दूँगी तो नहा लेती हूँ। सारा का सारा पानी मैं अपना बाथरूम में रख के आ गई हूँ, और थोड़ी देर यहाँ इससे बातचीत कर रही हूँ। वो बहुत रो रही थी यहाँ पे, तो मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा सो जाए तो अच्छा हो, मेरा थोड़ा सा काम भी हो जाएगा, वरना तो सारा मम्मी को ही करना पड़ेगा आके। यहाँ ये थोड़ी सी हिलती डुलती सी सो जाती है। मम्मी के जाने के बाद मैं गेट वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई है ही नहीं है, और मम्मी के पीछे से कोई आएगा भी नहीं। तो गेट लगा के अंदर की तरफ आके काम में लग जाती हूँ दोबारा से। यहाँ पे जो मेरा काम था उधर किचन का, वो दूध बॉईल हो रहा साइड में। आलू भी तो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, खैर सब्जी बनाई थी जब। पानी वगैरह में शिफ्ट कर दिया था, और लास्ट में बच रहा था इसमें थोड़ा सा पानी, तो ये भी मैं ले जाके रख दूँगी बाथरूम में। मेरे पास ना जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं कि बेबी ना उठे तो सही है, अभी मेरा काम हो जाएगा, मैं यही सोचती रहती हूँ। सुबह जल्दी उठ के सीधे बाहर किचन में गई थी, तो रूम भी ऐसा ही फैला हुआ था। आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा आज अपने तकिए कवर, कुशन कवर और ये सोफ़ा के कवर वगैरह जितनी भी बेड शीट्स वगैरह हैं हमारे पास, सबको धुल दूँ। लेकिन अगर सबको धुलने बैठ गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़े थोड़े करके काम करूँगी। यहाँ पे मैंने सारे कपड़ों को तह लगा दिया है, और ये मेरे कुशन कवर वगैरह हैं जितने भी, इनके सबके कवर मैं निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे पास 5-7 कुशन हैं, 2-3 वैसे पिलो हैं, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे आज मैं, और इनको मेरे को धूप भी लगानी है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है बेबी को लेके बैठे रहते हैं तो यूरिन पास भी हो गया है, तो इसमें बदबू भी हो जाती है। लेकिन उस टाइम धूप थी नहीं, तो मैंने सोचा 1-2 दिन में अगर धूप निकलेगी तो इनको धूप में रख दूँगी जाके, और धूप में रखने से इनकी बदबू है वो ठीक हो जाएगी। हालांकि उस पर लिखा हुआ था वॉशेबल माइल्ड डिटर्जेंट से आप वॉश कर सकते हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर मैंने वॉश कर दिया तो कहीं मेरा पिल्लो ना ख़राब हो जाए। यहाँ मैं यही पढ़ रही थी इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा था कि माइल्ड डिटर्जेंट से आप इसको लिक्विड से साफ़ कर सकते हो। बट मुझे डर है कि अगर हुआ तो इसके अंदर के फर ख़राब हो जाएंगे सारे के सारे, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही सोचा कि धूप में रख दूँगी, उसकी बदबू निकल जाएगी। बेडशीट को भी चेंज करनी है आज मुझे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे इसी बेडशीट को पड़े हुए। तो मैं अपनी अलमीरा में से बेडशीट ढूंढ लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा झुकने की वजह से जो मुझे ऊपर मिली मैंने वही उठा लिए, और उसी को आज मैंने इस पर बिछा दिया है। ये वाली बेडशीट लगती तो मुझे बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, तो बेबी के हिसाब से ये थोड़ी ठीक नहीं है। बट फिर भी आज मुझे यही मिली, तो यही हाथ पल्ले पड़ी, मैंने यही बिछा दी है।
और मेरे पास बेडशीट जो रखी हैं अभी, अलमीरा की हालत आप देख सकते हो, वो सारी की सारी ऐसे ही हौच पौच हो रखा है सब कुछ। धीरे धीरे अब सफाई स्टार्ट हो रही है। त्योहार का सीज़न आ गया है, तो अभी चल रहे हैं श्राद्ध, फिर आएंगे नवरात्रि, उसके बाद आएगा करवा चौथ, अघोई अष्टमी और दीपावली, भैया दूज, सारी चीज़ें आएंगी। तो अब धीरे धीरे सफाई वाला सीज़न आ गया है। तो मैंने सोचा कि अपने कपड़ों से सफाई स्टार्ट करते हैं पहले, क्योंकि कमरे वगैरह के जाले जूले तो हम 1-2 दिन पहले भी कर लेते हैं, वो तो हम लगते ही रहते हैं, लेकिन कपड़े साफ़ कर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैंने सारे के सारे डिसाइड किया, कुशन कवर और अपने इसके कवर को धोने का। सारे के मेरे आप देख सकते हो कंबल वगैरह भी काफ़ी निकले हुए हैं, क्योंकि बेबी के हिसाब से फिर अगर ज़्यादा ठंड लगती है उसको रात को एसी में, तो कंबल डालना पड़ता है उसके ऊपर, और गर्मी लगती है तो वो सोती नहीं है। आ जाती हूँ मैं अपनी दूसरी तरफ, सोफ़े वाली साइड में। ये जो कवर हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं भी धुलते तो भी नहीं पता चलता, लेकिन धुलना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा हूँ कि पहले धुल लेती हूँ इन्हें, उसके बाद टाइम लगेगा थोड़ा सा और काम देख लूँगी, क्योंकि त्यौहार का सीज़न हो गया है शुरू। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है घर के सारे कपड़ों की साफ़ सफाई से। सोफ़े के कवर वगैरह धुलने में, सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, हो सकता है जब तक तो दोबारा भी धुल जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत दिनों से इसमें धूल धूल से दिखाई दे रही थी। मुझे जब तक साफ़ साफ़ नहीं दिखता मेरे मन को कल नहीं लगती, तो इसलिए मैंने सोचा आज मम्मी ड्यूटी गई हैं तो मैं उतार लेती हूँ पीछे से ही, क्योंकि लाइट आएगी 12 बजे, 12 नहीं 9 बजे तक आती है, फिर 12 बजे आती है दोबारा से। तो अभी ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं, अभी मैं लगी हुई हूँ इसी में कमरे में ही। तो वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी इतने, तब तक एक आध जोड़ी तो एक आध बार तो धुल ही जाएंगे। उससे पहले ही वॉशिंग मशीन में कपड़े और भी पड़े हुए थे जो हमारे डेली यूज़ के पहनने के थे, तो मैंने जब तक वो चला रखे थे पहले ही, वो उसमें 2-3 राउंड लग गए थे। मैंने कहा अब फ्री हो जाऊँगी तो इनको डाल दूँगी। ये सारे यहाँ लाली के कपड़े सूखे हुए हैं, रात को ही धो के सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि ये बार बार यूरिन करती है, तो इसके लिए बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं। तो इसके ये पिंक पिंक तौलिया टावल, ये इसके पोतड़े सोतड़े सारे जितने भी हैं सब मैंने उठा के रख दिए साइड में। तब तक मैं किचन में जाती हूँ तो मेरा दूध भी गर्म हो जाता है, यानी कि दूध गर्म मैं स्लो मोशन पे ही करती हूँ, स्लो सी गैस करके, ताकि अच्छे से मलाई पड़ जाए उस पर। दूध गर्म हो गया, उधर मैंने अपने पुराने वाले कपड़े जो थे उसमें पहले डले हुए थे, उनको निकाल के अब दूसरे डाल दिए हैं। यानी आज मेरे पूरा दिन कपड़ों के नाम हो रहा है। आज शुरुआत कर रहे हैं घर के कपड़े धुलने से, फिर धुलेंगे पर्दे वगैरह, उसके बाद फिर नंबर आएगा वैसे जाले वगैरह साफ़ करने का, क्योंकि जाले बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं। तो क्या आप सभी ने भी स्टार्ट कर दी है अपनी त्योहारों के सीज़न वाली सफाई? तो मैंने तो धीरे धीरे करना कर दिया है शुरू। फिर उसके बाद मैं लगा देती हूँ अपने रूम में जाके पोछा, और मैं पहली बार ही पोछा लगाया है डिलीवरी होने के बाद, मम्मी वैसे लगाने नहीं देती। यहाँ मैं आपको मिल रही हूँ सीधा 12 बजे के बाद, क्योंकि लाइट 12 बजे आई है। पहले बीच में रुक गए थे, कपड़े धुल नहीं पाए थे। यहाँ पे अब मैं इनको रखूँगी साइड में, और जो धुले हुए हैं वो निकाल लेती हूँ, उनको सुखा दूँगी बाहर, और जो बचे हुए हैं वो मैंने इधर रखे होते हैं। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तब तक करती हूँ काम और मिलूँगी कल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।